ट्रेनीज, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि हम गूगल पे सर्च एड कैंपेन कैसे चला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गूगल सर्च एड कैंपेन के डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि हम उसमें डिफरेंट ऑप्शंस को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गूगल सर्च एड कैंपेन का जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी डिफरेंट होता है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं उससे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और गूगल सर्च एड कैंपेन के डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। मैं इस वक्त अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर लॉग्ड इन हूँ। मैंने अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन किया हुआ है जिधर हमने पिछली वीडियो में कैंपेन चलाई थी। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल कैंपेन्स आ रहा है और हमारे पास आगे ऑप्शन है कि हम अपनी कैंपेन सिलेक्ट कर सकें। तो अगर आप चाहती हैं कि आप अपनी कैंपेन से रिलेटेड स्टैट्स देखें तो आप यहाँ से अपनी कैंपेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी कैंपेन सिलेक्ट करेंगे आगे वो आपको कहेगा कि अपना एड ग्रुप अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और ऐड ग्रुप की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना ऐड ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वो ऐड ग्रुप से रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पे दिखा देगा जैसे कीवर्ड है। और अगर मैं कैंपेन लेवल पे चला जाऊँ तो मुझे कैंपेन से रिलेटेड जो डेटा है वो सारा कुछ दिखाएगा। मुझे परफॉर्मेंस की समरी दिखा रहा है, नीचे और ऑप्शंस दे रहा है, ऐड से रिलेटेड मुझे डेटा दे रहा है, यहाँ पे उसका मुझे एक ओवरव्यू दे रहा है। अब अगर हम लेफ्ट मेन्यू पे कैंपेन पे जाएं तो कैंपेन में हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रही हैं जिसमें सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास ओवरव्यू की है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि उसमें मुझे एक टोटल ओवरव्यू दिखा रहा होता है मेरी कैंपेन से रिलेटेड। अब अगर मैं ओवरव्यू के बाद अगली ऑप्शन को देखूँ तो वो रिकमेंडेशन की आ जाती है। अगर हम रिकमेंडेशन की टैब में देखें तो गूगल हमें डिफरेंट रिकमेंडेशंस दे रहा होता है, हमें चीज़ें रिकमेंड कर रहा होता है कि हम अपनी कैंपेन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर वक्त इस रिकमेंडेशन वाले टैब को एक्सप्लोर करते रहा करें और देखते रहा करें कि आपको गूगल क्या-क्या चीज़ें सजेस्ट कर रहा है। अब रिकमेंडेशन के बाद हमारे पास इनसाइट्स एंड रिपोर्ट का डेटा आ जाता है। इनसाइट्स एंड रिपोर्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो इनसाइट्स आ जाती हैं, जिसमें वो मुझे एक कैंपेन से रिलेटेड मेरी जितनी भी इनसाइट्स हैं वो मुझे यहाँ पे निकाल के दे देगा कि हमारी कैंपेन की क्या परफॉर्मेंस है, क्या नहीं, कितने क्लिक्स आए हैं, क्या कॉस्ट आई है, क्या एवरेज कॉस्ट पर क्लिक है, इसका डेटा मुझे सारा का सारा निकाल के दे देगा। इनसाइट्स के बाद जो हमारे पास अगली इनसाइट्स आ रही हैं वो आ रही हैं ऑक्शन इनसाइट्स। अब ऑक्शन इनसाइट्स में वो मुझे क्या कर देता है, वो मुझे ऐसा डेटा देता है कि मेरी जो कैंपेन है वो मेरे कंपैरिजन में जो मेरे कंपेटिटर्स है उसकी कैंपेन के हिसाब से मेरा जो कैंपेन है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आपको ये एक कंपैरिजन का डेटा दे देता है कि आपके कंपेटिटर्स और आपकी कैंपेन में क्या डिफरेंस है, किसका ज़्यादा इंप्रेशन शेयर है, कौन सा ओवरलैप रेट क्या है, यानी किस वक्त में आप और आपके कंपेटिटर एक ही कीवर्ड के अगेंस्ट बिड कर रहे हैं। उसके बाद पोजीशन अबव रेट यानी आपके कंपेटिटर की आपसे ऊपर पोजीशन एक ऐड अगर आपने चलाई है तो मैंने आपको बताया था कि गूगल पे आपके पास मल्टीपल स्पेसेस होती हैं, जैसे 4 एड्स अगर नज़र आ रही हैं तो कितनी रेट क्या रेट था कि आपके कंपेटिटर की ऐड आपसे ऊपर शो हुई है और टॉप ऑफ द पेज आपका रेट कितना था आपके कंपेटिटर्स का कंपैरिजन में आपसे। उसी तरह ही आगे इससे रिलेटेड और भी आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी जिससे आप देख सकते हैं कि आपके कंपेटिटर्स आपके कंपैरिजन में एड्स किस तरह की चला रहे हैं और अगर उनकी एड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी एड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन इनसाइट्स के बाद हमारे पास सर्च टर्म्स की ऑप्शन आती है। सर्च टर्म्स में हमें बेसिकली गूगल ये बताता है कि हमारी एड्स जिनके ऊपर हमें क्लिक्स आए हैं उस पे एक्चुअली लोगों ने सर्च क्या किया था। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं और हम अपने कीवर्ड्स ऐड के अंदर डालते हैं तो हम कीवर्ड की मैच टाइप्स लगाते हैं, उसमें फ्रेज मैच हो सकता है, उसमें ब्रॉड मैच हो सकता है। तो जब हम फ्रेज मैच या ब्रॉड मैच पे जा रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो कीवर्ड हमने दिया हुआ है लोग एक्चुअली वही कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वो बता देगा कि कौन कौन सी सर्च टर्म्स हैं जिनके अगेंस्ट हमारी एड ट्रिगर हुई। इसको देख के आप देख सकते हैं कि कौन से नए कीवर्ड्स आप अपने कीवर्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सर्च टर्म के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है व्हेन एंड वेयर एड्स शोड। इसमें वो हमें बताता है कि हमारी ऐड किस डिवाइसेस में शो हुई और किस जगह पे शो हुई। अब जैसे सबसे पहले अगर मैं जाता हूं तो मुझे डिवाइसेस शो कर रहा है कि कंप्यूटर में मेरी ऐड कितनी शो हुई, मोबाइल फ़ोन पे कितनी शो हुई, टैबलेट्स पे कितनी शो हुई। उसी तरह ये आगे बता रहा है कि आपकी एड्स कब कब शो हुई, किस टाइम फ्रेम पे शो हुई। उसके बाद आगे बता रहा है वेयर एड शोड, यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेसमेंट बताता है कि किन किन वेबसाइट्स पे आपकी ऐड शो हुई, गूगल के जो अपने प्लेटफॉर्म पे हुई या गूगल के जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है उस पे आपकी ऐड शो हुई। उसके बाद आगे आपको मैच लोकेशन दे रहा होता है जिसमें आपको वो बताता है कि आपका जो कैंपेन थी एक्चुअल और जो लोकेशन जिस पे आपने ऐड चलाई है उसमें से किस किस लोकेशन के ऊपर आपकी ऐड एक्चुअली नज़र आई है।
तो वो आपको इसका सारा डेटा निकाल के दे देता है, जिससे आप देख के ये जज कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइसेस पे मेरी ज़्यादातर ऐड देखी जा रही है या कौन सी प्लेसमेंट पे मेरी ऐड ज़्यादा देखी जा रही है, ताकि आप फ्यूचर की कैंपेन में उसके हिसाब से उसको प्लान कर सकें। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है चैनल परफॉर्मेंस की। अब चैनल परफॉर्मेंस में जो हमारे पास डेटा आता है वो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन से रिलेटेड आता है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन मैंने आपको आगे चल के सिखानी है कैसे बनाते हैं, तो ये हम तब उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास लैंडिंग पेजेस आ जाते हैं। लैंडिंग पेजेस में बेसिकली वो हमें ये डेटा देता है कि जब कोई हमारी ऐड पे क्लिक करता है उसके बाद वो कौन से लैंड पेज पे जाके लैंड करता है हमारे वेबसाइट के। ये ऑब्वियसली वही सारे लैंडिंग पेजेस होंगे जो कि हमने अपनी ऐड के अंदर दिया होगा, तो वो हमें डेटा दे देगा कि एक अगर फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल परफ्यूम्स की ऐड चलाई है, तो मैंने मल्टीपल उसके लैंडिंग पेजेस दिए होंगे, तो वो मुझे लैंडिंग पेज के हिसाब से बताएगा कि इस वाले लैंडिंग पेज पे हमारा क्या रिजल्ट आया और दूसरे लैंडिंग पेज पे हमारा किस तरह का रिजल्ट आया। लैंडिंग पेज के बाद हमारे पास रिपोर्ट एडिटर आ जाता है। रिपोर्ट एडिटर को हमने आगे चल के डिस्कस करना है, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, गूगल हमें ऑप्शन देता है कि हम अपनी मर्जी का एक डैशबोर्ड बना लें, ताकि हमें हर बार जाके एक कस्टम चीज़ें सिलेक्ट ना करनी पड़े और हमने जो अपना डैशबोर्ड क्रिएट किया है हमें उसी में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हमें वहाँ पे मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं आप अपना नया डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, या आप एक सैम्पल डैशबोर्ड भी ओपन करके देख सकते हैं कि किस तरह का डैशबोर्ड आपको चाहिए या किस तरह का डैशबोर्ड ऑफर करता है गूगल एड्स। डैशबोर्ड्स के बाद हमारे पास आगे कैंपेन्स आ जाती हैं। कैंपेन्स में अगर मैं कैंपेन्स लेवल पे जाऊँगा तो वो मुझे कैंपेन लेवल का डेटा दिखा देगा। उसमें मुझे बता देगा कि कितने इंप्रेशंस हमें रिसीव हुए, कितना क्लिक थ्रू रेट था, क्या हमें कॉस्ट मिली, कितने क्लिक्स आए, इनके बारे में भी हमने आगे चल के डिस्कस करना है, तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। कैंपेन के बाद जिस तरह हमारे पास कैंपेन का डेटा आया उस तरह हमें एड ग्रुप की परफॉर्मेंस दे देगा। अगर हमने एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप चलाए हुए हैं तो हमें वो हर एड ग्रुप का डेटा इंडिविजुअली दे देगा कि कौन सा एड ग्रुप कैसा परफॉर्म किया। ऐड ग्रुप के बाद हमारे पास कैंपेन की तरह ही एड्स का भी डेटा दे देगा कि हमारी कौन सी ऐड किस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐड बता रहा है, और अगर आप उसको एडिट करना चाहें अपनी ऐड को तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस आगे मुझे वो प्रोवाइड कर रहा है। कैंपेन्स, ऐड ग्रुप और एड्स के बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स उसी तरह ही है जैसे हम सोशल मीडिया पे ए-बी टेस्टिंग करते थे। तो अगर हमने गूगल पे कोई एक्सपेरिमेंट की है, मल्टीपल कैंपेन्स चलाई हुई हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी कैंपेन हमारी बेहतर चली है, तो यहाँ पे हमें हमारी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारा बेहतर परफॉर्म हुआ, कौन सा नहीं बेहतर परफॉर्म हुआ। उसके बाद हमारे पास एसेट्स की ऑप्शन आ जाती है। एसेट्स को भी मैंने आगे चल के डिस्कस करना है, तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। एसेट्स के बाद हमारे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। कीवर्ड्स में हमारे पास इस कैंपेन जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है ऊपर, उस कैंपेन में कौन-कौन से कीवर्ड हमने ऐड किए हुए हैं वो सारे के सारे लिस्ट हो जाएँगे। आगे उसकी मैच टाइप्स आ रही हैं जो हमने कैंपेन डिज़ाइन करते हुए सेट की थी। अगर मैं मैच टाइप को यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद ये बता रहा है कि ये किस ऐड ग्रुप के अंदर फॉल कर रही है, उसका स्टेटस बता रहा है, उसका फाइनल यूआरएल बता रहा है, और अगेन उससे रिलेटेड हमें डेटा दे रहा है कि कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट हमें कितने इंप्रेशन आए, कितने क्लिक्स आए, कॉस्ट पर क्लिक क्या हमें रिसीव हुई। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा कीवर्ड बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा कीवर्ड बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा। कोई कीवर्ड हम इसमें से एक्सक्लूड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, या हम इस कैंपेन के अंदर नए कीवर्ड ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है ऑडियंसेस की। ऑडियंसेस में हमें वो ऑडियंस का डेटा देता है कि किस एज ग्रुप के लोगों ने हमारी ऐड देखी और उनका जेंडर क्या था, उनकी हाउस होल्ड इनकम क्या थी। तो इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे डेटा दे देता है। और ये अगेन हमें हेल्प करता है कि हमने अगली जो फ्यूचर कैंपेन है उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है। हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह की एज ब्रैकेट में हमारी ऑडियंस फॉल करती है, किस तरह के जेंडर ज़्यादातर हमारी ऐड देख रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ऑडियंस के बाद हमारे पास लोकेशन की ऑप्शन आ जाती है। लोकेशन में वो हमें बताता है कि कौन सी लोकेशन पे हमारी ऐड ज़्यादा देखी गई है। अब जैसे मैंने अगर पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ तो वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि पाकिस्तान में मेरी ऐड किस तरह से देखी गई है। अगर हमने मल्टीपल लोकेशन सिलेक्ट की हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने मल्टीपल कंट्रीज़ में ऐड चला रहे हैं, तो वो मुझे कंट्री वाइज डेटा दे देगा। अगर मैं मल्टीपल सिटीज़ में ऐड चला रहा हूँ तो वो मुझे सिटी वाइज डेटा दे देगा कि कौन सी सिटी में हमने जो ऐड चलाई थी उसमें हमें कितने इंप्रेशन रिसीव हुए, कितने क्लिक रिसीव हुए, कॉस्ट पर क्लिक क्या हमें रिसीव हुआ। तो ये सारा डेटा हमें लोकेशंस की टैब में दे देता है। लोकेशन के बाद हमारा ऐड स्केड्यूल आ जाता है। ऐड स्केड्यूल में हमें ये बता देता है कि कौन से टाइम के ऊपर हमारी ऐड पे ज़्यादा क्लिक आए, कितने इंप्रेशन आए, कितनी कॉस्ट पर क्लिक आए। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब आप फ्यूचर में कैंपेन चला रहे हैं तो आपने उसको स्केड्यूल किस टाइम पे करना है। ऐड स्केड्यूल के बाद हमारे पास एडवांस्ड बिड्स एडजस्टमेंट आ जाती है।
एडवांस बिड स्ट्रेटजी में हमें ये बताता है कि अगर हमने मल्टीपल इंटरेक्शंस ऐड की हुए हैं, जैसे कॉल का हमने इंटरेक्शन ऐड की हुई है या हमने क्लिक्स की इंटरेक्शन ऐड की हुई है, तो उसके अगेंस्ट हमें किस तरह की परफॉर्मेंस रिसीव हुई है। इससे हम ये जज कर सकते हैं कि हमने अपनी किस इंटरेक्शन के अगेंस्ट कैसी बिड स्ट्रेटजी रखनी है, क्या बिड रखनी है क्या नहीं। जब हम कैंपेन डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपनी बिड स्ट्रेटजी किस तरीके से डिसाइड करनी है। उसके बाद हमारे पास एंड पे आ जाता है चेंज हिस्ट्री, जिसमें हमें ये बता देता है कि हमारी ऐड में कब कब किस किस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए, उसका डेटा हमें दे देता है और हम ये देख सकते हैं कि हमने जो चेंज किया था उसके बाद हमारी जो ऐड की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुई है या नहीं हुई। तो ये सारे डेटा के लिए हमारे पास चेंज हिस्ट्री का ऑप्शन मौजूद है। ट्रेनीज, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप गूगल सर्च एड कैंपेन के डैशबोर्ड को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपने देखा कि कितनी डिटेल में वो हमें इंफॉर्मेशन देता है और हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपनी कैंपेन को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको सर्च एड्स की मज़ीद ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा।